यूं तो महाराज जी जैसे संतों का न कभी जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु होती है। वे स्वेच्छा से इस धरा पर आती हैं और अपने सारे कार्यों को पूरा कर स्वेच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग करते हैं। लेकिन फिर भी महाराज जी के प्रारंभिक जीवन के विषय में हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। महाराज जी का जन्म सन 1906 में हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन का नाम श्री हरि भारद्वाज था। महाराज जी बाल्यकाल से ही विरक्त स्वभाव के थे। एक बार की बात है, महाराज जी रामलीला देखने गए तो जब लोगों ने उन्हें देखा तो वे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उन्हें रामलीला में भगवान श्री राम के किरदार का मंचन करने को कहा। और तब से महाराज जी रामलीला में भगवान श्री राम के किरदार का मंचन करने लगे। इस कहानी से एक चमत्कार जुड़ा है। जब महाराज जी भगवान श्री राम की वेशभूषा धारण करते थे तो लीला करते हुए जो कुछ भी उनकी वाणी से निकलता था वो पूर्णतः सत्य हो जाया करता था। इसे देखकर साधु संतों ने उन्हें भगवान कहना शुरू कर दिया। बाद में पंजाब का शरीर होने की वजह से उन्हें पंजाबी भगवान कहना शुरू कर दिया गया। एक बार की बात है, महाराज जी की परीक्षा होने वाली थी तो वे एवं उनके मित्र परीक्षा को लेकर चिंतित थे। अंत में सभी महाराज जी की दादी मां के पास गए और उनसे सुझाव मांगा। तब महाराज जी की दादी मां ने उन सबको सुझाव दिया कि वे राम नाम का निरंतर जाप करते रहे तो वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। उन लोगों ने वैसा ही किया और वे सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। इस घटना ने महाराज जी को बहुत प्रभावित किया। उनके मन में यह विचार तीव्रता से कौंध उठा कि जिन राम के नाम में इतनी महिमा है वह स्वयं कितने महिमामयी होंगे। उनके मन में ईश्वर को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। उनको यह तो पता था कि भगवान श्री राम अयोध्या में रहते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि अयोध्या में भगवान श्री राम के श्री विग्रह की पूजा होती है। उन्हें लगा कि साक्षात भगवान श्री राम वहां सशरीर उपस्थित होंगे, तो उन्होंने अयोध्या जाने का निश्चय किया। एक बार महाराज जी के गांव में अयोध्या से कुछ लोग रामलीला हेतु आए हुए थे। जब महाराज जी को इस बारे में पता चला तो वे अपने घर वालों को बिना कुछ कहे उन लोगों के साथ अयोध्या चले गए। तब महाराज जी के घर वालों ने उन्हें खोजना शुरू कर दिया। जब उन्हें पता चला कि महाराज जी अयोध्या चले गए हैं तब वे लोग उन्हें खोजते हुए अयोध्या पहुंचे, मगर महाराज जी ने वापस लौटने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद महाराज जी जब अयोध्या पहुंचे तो वे सरयू नदी के तट पर बैठे। वहां से एक संत स्नान करके आ रहे थे। उनकी नजर जैसे ही महाराज जी पर पड़ी तो वे महाराज जी के पास आए और उनसे बातचीत करने लगे। तब महाराज जी ने उन संत से निवेदन किया कि वे उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। उन संत का नाम था स्वामी श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज। तब राम वल्लभा शरण जी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारे गुरु कुछ समय बाद आएंगे, मैं तुम्हें उन तक पहुंचा दूंगा। एक दिन श्री राम वल्लभा शरण जी ने महाराज जी को बहुत कुछ समझाया, जिससे उनकी विरक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई और ईश्वर के प्रति उनकी आस्था और भी दृढ़ हो गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन राम वल्लभा शरण जी महाराज जी को लेकर किसी आश्रम में गए और उन्हें बाहर बैठने को कहा और स्वयं एक कक्ष के अंदर चले गए। उसके कुछ देर के बाद राम वल्लभा शरण जी ने महाराज जी को कक्ष के अंदर आने को कहा। जब महाराज जी कक्ष के अंदर गए तो उन्होंने राम वल्लभा शरण जी के साथ एक संत को बैठा पाया जो कि बेहद तेजस्वी थे और जिन्हें देखकर लगता था कि वे बहुत सिद्ध हैं। श्री राम वल्लभा शरण जी ने उन संत की ओर इशारा करते हुए कहा कि बेटा, आज से तुम्हारे गुरु यही हैं, यही तुम्हें दीक्षा देंगे और ईश्वर प्राप्ति की हर वो विधि सिखाएंगे
जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी। लेकिन महाराज जी राम वल्लभा शरण जी के जाने की बात सुनकर बेहद दुखी हुए। यह देखकर श्री राम वल्लभा शरण जी ने महाराज जी को सांत्वना देते हुए कहा कि बेटा, तुम बिल्कुल दुखी मत होना। मैं हर कुछ दिनों पर तुमसे भेंट करने यहां आ जाया करूंगा। फिर राम वल्लभा शरण जी ने उन संत से कहा कि आज से ये आपका शिष्य है और आप इसे ईश्वर प्राप्ति के लिए योग्य बनाइए तथा इसका मार्गदर्शन कीजिए। जब राम वल्लभा शरण जी वहां से चले गए तब उन संत ने महाराज जी से कहा, बेटा, तुम बिल्कुल मत घबराओ। यहां तुम्हारी ही भांति अनेक बच्चे प्रशिक्षण के लिए आते हैं। तब उन्होंने महाराज जी को कुछ अन्य बालक साधुओं से मिलवाया। फिर उन्होंने महाराज जी से कहा कि मैं किसी को भी डांटता नहीं हूं, इसलिए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि तुम्हें यहां कोई भी दिक्कत या परेशानी हो, निसंकोच होकर मुझे कह देना। उन संत का नाम था स्वामी श्री राम पदारथ दास वेदांती जी महाराज। कुछ वर्षों बाद जब महाराज जी की आयु 15 वर्ष की हुई तब उनके गुरु ने उन्हें एक दिन बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारा यहां का कार्य अब पूर्ण हो चुका है। अब तुम चित्रकूट जाओ और वहां जाकर तपस्या करो। मैं तुम्हें कुछ मंत्र देता हूं। यदि तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट आए तो इन मंत्रों का जाप करना, इससे तुम्हारी रक्षा होगी। फिर अपने गुरु से इन मंत्रों को पाकर महाराज जी ने अपने गुरु की आज्ञा अनुसार चित्रकूट जाने का एवं वहां तपस्या करने का निश्चय किया। सन 1924 में 18 वर्ष की आयु में महाराज जी ने चित्रकूट में अपनी तपस्या प्रारंभ की। 21 साल तपस्या करने के बाद महाराज जी उसी चित्रकूट धाम में विराजते रहे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें हनुमान जी की सिद्धि थी। वर्ष 1947 की बात है। सुबह के 4 बजे थे। स्थान कामदगिरी की परिक्रमा। एक महिला परिक्रमा कर रही है। उद्देश्य पुत्र प्राप्ति की कामना। वो महिला ठोकर खाकर अचानक गिर पड़ती है। तब परिक्रमा कर रहे युवा संत उन्हें उठाकर सहारा देते हैं और फिर पूछते हैं कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। महिला रो पड़ी और कहने लगी कि मेरे 8 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है और मैं अब भी निसंतान हूं। संत ने उन्हें हिम्मत दी और उसके बाद वो महिला महाराज जी के यहां आने जाने लगी और उनके आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और वो बालक बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बन गया। उस बालक का नाम था डॉक्टर अवध प्रकाश दुबे। समय बीतता गया। एक दिन की बात है। महाराज जी ने उस महिला को फोन किया और कहा कि तुम अपने पुत्र के साथ आ जाओ, हवन कराना है। हवन संपन्न होने के 2 दिन बाद उनके साथ भीषण दुर्घटना हुई, पर जीवन सुरक्षित रहा। अब उन बालक के 2 सुयोग्य पुत्र हैं और भरा पूरा परिवार है। आज भी महाराज जी की कृपा से वे लोग फल फूल रहे हैं। महाराज जी के एक परम प्रिय भक्त विवेक अग्रवाल उर्फ विक्की से महाराज जी श्री 1008 पंजाबी भगवान ने पूछा कि दीपावली नजदीक आ रही है। अब तो तुम लोगों को घर जाना पड़ेगा क्योंकि तुम लोगों के यहां दीपावली की पूजा विधिवत होती होगी। यहां यह बताने का योग्य था कि विक्की महोदय उस इलाके के एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। इस पर विक्की महोदय ने जवाब दिया कि हमारे यहां दीपावली की पूजा किन्हीं कारणोंवश नहीं मनाई जाती है। इस पर महाराज जी ने जवाब दिया कि अगले साल से तुम लोगों को दीपावली की पूजा विधिवत करनी होगी क्योंकि ठीक दीपावली के दिन ही तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। इस पर विक्की महोदय आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, किंतु आश्चर्य कि अगले साल दीपावली के दिन ही श्रीमान विक्की को महाराज जी की असीम कृपा से
अनमोल पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनके यहाँ दीपावली का त्योहार हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक संत श्री सीताराम दास जी महाराज सदगुरु की खोज में निकल पड़े। वे काशी, वृंदावन, अयोध्या सभी जगह भटकते रहे। तभी किसी ने उन्हें बताया कि चित्रकूट में एक सिद्ध संत रहते हैं जो हनुमान जी के परम भक्त हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ। अगले ही दिन वे चित्रकूट के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचे, जानकी कुंड वेदांती आश्रम में पहुंचे तो वहां पता चला कि महाराज जी बाहर गए हैं, तो वे वहीं रुक गए। 3 दिनों बाद जब महाराज जी लौट के आए तो उन्होंने उनसे कहा कि बेटा, तुम जिस अभिप्राय से आए हो उसके लिए कुछ दिन इस कुटिया में साधु संतों की सेवा और आश्रम के कुछ कार्य करने होंगे। वे साधु आश्चर्य से महाराज जी को देखते रह गए, फिर अपने कार्य में जुट गए। जब रात होने को आई तो वे अंदर मंदिर के अहाते में सो गए और महाराज जी एक चटाई बिछाकर सिरहाने में ईंट रखकर सो गए। सुबह जब उनके नेत्र खुले तो महाराज जी पूजा में व्यस्त थे। उन्होंने हाथ से इशारा किया तो उन साधु ने देखा कि वहां पर कुछ नहीं था, पर अचानक से वहां पर ढेर सारा प्रसाद रखा मिला। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी, फिर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद ये एहसास हुआ कि ये प्रसाद महाराज जी के चमत्कार से प्रकट हुआ है। वे भाव विभोर हो गए और महाराज जी के शरणागत हो गए। एक सज्जन बहुत परेशान और दुखी मन से महाराज जी के पास गए। वहां वे सज्जन चुपचाप बैठे हुए थे। कुछ देर बाद महाराज जी ने उनसे पूछा, बेटा, कोई परेशानी है क्या? उसी समय वो सज्जन फूट फूट कर रोने लगे और बोले, महाराज जी, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरा कारोबार बिल्कुल चौपट हो गया है। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। महाराज जी ने अपने पास रखे लोटे को उठाया और उसमें से कुछ पैसे निकाले और उन्हें देते हुए कहा, बेटा, तुम इससे कोई कारोबार शुरू करो, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे चलकर वो सज्जन मोती के बहुत बड़े व्यापारी बने और महाराज जी के प्रति उनकी श्रद्धा कई गुना बढ़ गई। महाराज जी के देह से सदैव एक विचित्र प्रकार की सुगंध निकलती रहती थी। महाराज जी 65 वर्षों तक चित्रकूट में विराजमान रहे और सन 1998 से वे 80 घाट स्थित राम जानकी मठ में निवास करने लगे। उनका मानना था कि तुलसीदास जी ने भी अपने शरीर का त्याग काशी में ही किया और अंत में धर्म कार्य करते हुए फाल्गुन शुक्ल पक्ष सप्तमी दिनांक 6 मार्च 2006 को भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। इस जीवनी को मुझे शिवांश शाही जी ने भेजा था। आप वीडियो में उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। अभी उनकी उम्र 13 वर्ष की ही है। इन पर भगवान की असीम कृपा है कि इतनी छोटी उम्र में ही इन्हें गुरु जी की प्रेरणा मिली और ये बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि कृपया गुरु जी की जीवनी अपनी YouTube चैनल पे डालिए और भी लोगों को गुरु जी के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो फाइनली ये जीवनी आ चुकी है और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और आगे की उनकी आध्यात्मिक जीवन के लिए मैं बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा जी उन्हें मार्गदर्शन दे। महाराज जी के आश्रमों में अक्सर कथाएं और लीलाएं होती रहती थी जिसे महाराज जी भाव विभोर होकर देखा करते थे। महाराज जी अपने भक्तों को हनुमान जी के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखने का सुझाव देते थे। महाराज जी ने निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा के लिए अनेक महान कार्य किए जिसे समाज चिरकाल तक स्मरण करता रहेगा। महाराज जी के एक भक्त जो कि वाराणसी में रहते हैं, महाराज जी की असीम कृपा उन पर भी थी। वे 1980 से
महाराज जी के दर्शन हेतु समय समय पर चित्रकूट जाया करते थे। इनके मन में हमेशा यह इच्छा बनी रहती थी कि महाराज जी का सानिध्य इन्हें अधिक से अधिक प्राप्त हो। जब 1998 में महाराज जी वाराणसी के 80 घाट में स्थित राम जानकी मठ में आकर निवास करने लगे, तब इन भक्त की खुशी का ठिकाना न रहा। वे अक्सर शाम के शाम महाराज जी के दर्शन हेतु आने लगे। इससे उन्हें विचित्र आनंद की अनुभूति होती थी। उनका कहना था, बहुत सारे ऐसे अवसर आए जब मैं बहुत विचलित हो गया था और सोचता था कि इस कार्य को कैसे पूर्ण करूं, और जैसे ही वे महाराज जी का दर्शन करके वापस आते तो उनके वे कठिन कार्य बेहद आसानी से पूर्ण हो जाया करते थे। महाराज जी के साकेतवास के उपरांत वो बिल्कुल खालीपन का एहसास करते हैं, किंतु अब भी वे जब कभी महाराज जी के जिस किसी भी चित्रपट अथवा श्री विग्रह के सामने बैठते हैं तो उन्हें यह लगता है कि महाराज जी सदैव उनके रक्षण के लिए उपस्थित हैं। देश विदेश में महाराज जी की लंबी शिष्य मंडली व्याप्त है। भारत के कई सारे पूर्व प्रधानमंत्री, उदाहरणार्थ स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी इत्यादि महाराज जी के आशीर्वाद से लाभान्वित हुए हैं। अभिनय क्षेत्र में श्री अमिताभ बच्चन सपरिवार इनके शिष्य व भक्त हैं। महामहिम राज्यपाल स्वर्गीय श्री विष्णुकांत शास्त्री महाराज जी के कुशल निर्देशन में चित्रकूट आश्रम में लगातार 5 वर्षों तक साधना करते रहे। पूज्य श्री महाराज जी के कुछ अमृत वचन ऐसे हैं जो जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जैसे, यदि तू उसका है तो तुम्हें भय किसका है? अगर तू उसका नहीं है तो तुझे आस किसकी है? बेटा, इंसान का दिया हुआ धन कभी किसी के पास नहीं रहता। वह रहता है जो भगवान स्वयं किसी को देते हैं। नेक कमाई करके खाओगे तो वही आत्म आनंद देने वाला होगा। संसार का प्रेम और प्रभु का प्रेम साथ साथ नहीं चल सकता। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। उस सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए आत्ममंथन कर सभी रत्न इसी में हैं। बाहर भटकने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। संक्षिप्त, पूज्य महाराज जी सच्चे धर्म प्रचारक थे, समाज सुधारक थे और सर्वांगीण व्यक्तित्व धारक थे। ऐसे उच्च कोटि के संत एवं साधक के श्री चरणों में नतमस्तक होने में किसको गर्व नहीं होगा। महाराज जी के एक भक्त एक बार एक पुस्तक पढ़ रहे थे तो उसमें अचानक उन्होंने देखा कि एक पृष्ठ पर यह लिखा है, अयोध्या धाम से भगवान श्री रामचंद्र दास के नाम से चलेंगे और चित्रकूट पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर वे पंजाबी भगवान के नाम से विदित होंगे। यह व्याख्या उस समय के हिसाब से 580 साल पुरानी थी। यह पढ़कर वे भक्त आश्चर्यचकित हो गए और तब वे उस पुस्तक को लेकर महाराज जी से मिलने गए और वहां पहुंचकर उन्होंने वह पृष्ठ महाराज जी को दिखाया। उसे देखकर महाराज जी ने उनसे कहा, बेटा, वो पंजाबी भगवान मैं नहीं हूं। वो पंजाबी भगवान पंजाब में रहते हैं। लाओ पुस्तक। और उन्होंने वह पुस्तक उनसे ले ली। उन सज्जन के मुताबिक 2006 तक वह पुस्तक यथावत रखी हुई थी, किंतु वह पृष्ठ महाराज जी ने फाड़ दिया था। महाराज जी के जीवन में एक और अलौकिक प्रसंग है कि वे जब कभी भरत मिलाप मंदिर में जाते तो वे वहां बैठकर घंटों रोया करते थे और भगवान राम एवं भरत के मिलाप के चरित्र का वर्णन किया करते थे। इस तरह से भगवान के श्री चरणों में उनकी अनन्य भक्ति को देखकर भक्तगण श्रद्धा और प्रेम से महाराज जी के सामने नतमस्तक हो जाया करते थे। महाराज जी 65 वर्षों तक चित्रकूट धाम में विराजमान रहे। तत्पश्चात उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपने भौतिक शरीर का परित्याग
काशी में ही करेंगे। तब महाराज जी सन 1998 में चित्रकूट धाम से काशी आए। यहां उन्होंने मंदिर एवं आश्रम के शेष भाग का निर्माण करवाया और 2001 में बसंत पंचमी को राम दरबार, श्री हनुमान जी एवं अपने गुरुदेव के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। उसके बाद अखंड राम नाम संकीर्तन एवं श्री हनुमान जी के मंदिर में अखंड दीपक प्रज्वलित करवाई। यहां भी महाराज जी गौ सेवा और साधु संतों की सेवा पर विशेष ध्यान रखते थे। महाराज जी को बच्चों से विशेष लगाव था। वे अक्सर छोटे छोटे बटुकों को बुलाकर अपने पास बिठाते और स्नेहपूर्वक उनसे बातें किया करते थे। सन 2002 की बात है। मेरे पिता श्री केसरी नंदन प्रताप शाही जी किसी कार्यवश मठ में आए। वहां से वे जब वापस लौट रहे थे तभी उनकी नजर कक्ष के भीतर बैठे महाराज जी पर पड़ी। वे महाराज जी की आभा से प्रभावित होकर उनकी ओर खींचे चले आए। उन्होंने जाकर महाराज जी को प्रणाम किया और घर वापस लौट आए। घर पर उन्होंने सारा घटनाक्रम मेरी मां यानी श्रीमती अंजना शाही जी को सुनाया। उसी समय से मेरी मां के हृदय में महाराज जी से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई, परंतु वो किसी वजह से नहीं जा सकी। सन 2003 के जुलाई महीने की बात है। मेरे दादाजी बहुत बीमार थे, तो मेरे पिताजी उनकी देखभाल करने हेतु अपने पैतृक गांव चले गए और यहां मेरे पिताजी की अनुपस्थिति में मेरे नाना जी मेरी मां के साथ रहने काशी आ गए। तब मेरी मां ने महाराज जी का जिक्र मेरे नाना जी से किया। तब महाराज जी के बारे में कुछ अन्य जगहों से जानकारी प्राप्त कर मेरे नाना जी मेरी मां को महाराज जी के दर्शन कराने हेतु ले गए। तब महाराज जी ने मेरी मां और मेरे दोनों बड़े भाइयों, जिनकी आयु उस समय कम थी, उन्हें देखकर बड़े ही रहस्यात्मक लहजे में कहा, आओ आओ, जय विजय जय विजय जय विजय। तब वे सभी महाराज जी को प्रणाम कर कक्ष में बैठ गए। तकरीबन 1 घंटे बाद वे लोग महाराज जी से आज्ञा मांगकर जाने को उद्यत हुए। सहसा महाराज जी ने मेरी मां को आवाज देकर रुकने को कहा और फिर उन्होंने मेरी मां से कहा कि बेटी, अभी 1 महीने के बाद बक्सर वाले मामा जी और एक जापानी संत की कथा होने वाली है। तुम उसमें अवश्य आना और मैं यहां जब उपस्थित रहूं तो सुबह और शाम किसी भी समय जब तुम्हारी इच्छा हो तो यहां जरूर आना। अगर आप भक्ति आश्रम चैनल सुनते हैं तो वहां पे श्री देवादास महाराज जी ने बक्सर वाले मामा जी की जीवनी बताई है, तो आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं भक्ति आश्रम, जहाँ पे श्री देवादास महाराज जी ने बहुत सारे सिद्ध संतों की जीवनी बताई है, तो उसे भी आप अवश्य सुने। और हमारे दूसरे चैनल सिद्ध संतों की खोज, हो सकता है अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप वहाँ पे जाके उसे सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बहुत जल्द मैं वृंदावन के एक सिद्ध संत की जीवनी वहाँ पे लाने वाला हूँ। तो आइए श्री महाराज की जीवनी पे आते हैं। किंतु मेरी मां महाराज जी की इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाई, क्योंकि इसी बीच मेरे पिताजी मेरे दादाजी को लेकर काशी चले आए। समय बीतता गया और अचानक वर्ष 2004 में मेरे सबसे बड़े भाई का 7 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसके 8-9 दिनों बाद मेरे दादाजी का भी निधन हो गया। उस घटना से दुखी मेरी मां को अचानक एक दिन एक महिला ने सुझाव दिया कि आप महाराज जी के दर्शन क्यों नहीं करती हैं? उनके दर्शन करने से आपको बहुत लाभ होगा। तब मेरी मां यदा कदा महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाने लगी। एक बार महाराज जी मेरी मां से बोली, बेटी, तुम जहां जहां दर्शन करती हो वहां वहां दर्शन करके अंत में मेरे पास आकर बैठना और तब घर जाना। फिर मेरी मां ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। सन 2005 की घटना है। एक बार
मेरी माँ मेरे भैया के साथ महाराज जी के दर्शन करने के लिए आई हुई थी। तब अचानक महाराज जी ने मेरे भैया से पूछा, मुन्ना, पिताजी अभी क्या कर रहे होंगे? इस पर मेरे भैया ने उत्तर दिया कि पिताजी या तो किताब पढ़ रहे होंगे, नहीं तो कंप्यूटर चला रहे होंगे। इस पर महाराज जी बोले, नहीं नहीं, पिताजी कुछ कार्य करवा रहे होंगे। तब कुछ देर बैठने के बाद मेरी माँ मेरे भैया के साथ घर वापस लौट आई। यहां आने पर उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी घर के कमरे में एसी लगवा रहे हैं। यह देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज जी को यह कैसे पता चला। नवंबर 2005 की बात है। महाराज जी ने मेरी मां से कहा, अब मेरे चलने का समय हो रहा है, लेकिन कुछ कार्य शेष है, इसलिए मैं रुका हुआ हूं। यह सुनकर मेरी मां रोने लगी। फिर महाराज जी ने उन्हें यह कहकर शांत किया कि एक न एक दिन सबको अपने शरीर का त्याग करना ही है। एक दिन मेरी मां जब महाराज जी को प्रणाम करके जा रही थी, तब महाराज जी ने उनसे कहा, ये जो तुम्हारा बेटा है, ये पूर्व जन्म से बहुत संस्कारी और भाग्यशाली है, और इसके भाग्य से इसका बड़ा भाई इसका छोटा भाई बनकर आएगा। यहां बताने योग्य बात यह है कि मेरे बड़े भाई, जिनका नाम चंद्रचूड़ शाही है, उनको महाराज जी बहुत मानते थे। और जब भी मेरी मां मेरे भैया को लेकर महाराज जी के दर्शन हेतु जाती थी, तो महाराज जी मेरे भैया से हनुमान चालीसा सुना करते थे। 6 दिसंबर 2005 को विवाह पंचमी के पावन पर्व के दिन महाराज जी ने मेरी मां एवं पिताजी को दीक्षा दी। उसके कुछ समय पश्चात उनकी सेहत थोड़ी खराब रहने लगी और 6 मार्च 2006 को रात्रि 1:10 पर महाराज जी का लीला संवरण हो गया। जब महाराज जी को लेकर भक्तगण घाट किनारे आए, तो लोगों की भीड़ पीछे पीछे जय सीताराम की धुन गाते हुए चली आ रही थी। महाराज जी के शरीर को केदार घाट पर लाया गया और जैसे ही उनको जल समाधि दी गई, तो एक ऐसा बवंडर उठा जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे महाराज जी छाया आकृति के रूप में ऊपर आकाश में चले जा रहे हैं। और वो बवंडर भक्तगणों के साथ 80 घाट तक चलता ही चला आया और भक्तगणों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से हाथ जोड़कर महाराज जी से अंतिम आशीर्वाद प्राप्त किया। 7 मार्च 2006 का वह क्षण प्रमाण है उन धर्मात्मा महापुरुष की शिखर वासिनी कृति का। उनके मृदुल व्यवहार, उनकी प्रसन्न मानसिकता तथा उनके सतत साधना एवं कर्म प्रवण जीवन का। वह दान का शिखर कलश, दयालुता का सुमेरु तथा उदारता का समुद्र सबके हृदयों पर अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व की अमिट छाप छोड़कर भगवान के नित्य लीला में लीन हो गए। न भरने वाली रिक्तता पूरे समाज को देकर। धन्य है वो अमर आत्मा और धन्य है उनका अमर कृतित्व। शताब्दियों के बाद कभी इस तरह के संत हुआ करते हैं। श्री पंजाबी भगवान जी महाराज महाभागवत थे, जिन्होंने लाखों लाखों लोगों को ईश्वर की ओर उन्मुख कराया। जिनको छूने से, जिनके पास बैठने से, जिनकी सेवा करने से संसार के प्रति मोह कम होता है। वे ऐसे महात्मा थे जिनके किसी भी प्रकार संपर्क में आने से मानव ईश्वरीय उत्कर्ष को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु पास में बांधकर भले काल उन्हें ले गया हो, परंतु महाराज जी कालंजयी थे। शायद जीवन का कोई भी क्षण नहीं रहेगा जब उनकी अनुपस्थिति हमें नहीं सताएगी। तो परमात्मा ने सुधा निधि श्री महाराज जी को उन सकल सद्गुणों से मंडित कर मानवता की सेवा के लिए भेजा था, जिनका आदर्श जीवन प्रत्येक साधक के लिए प्रकाश स्तंभ के समान सर्वदा आलोक प्रदान करता रहेगा। भारतीय संस्कृति के रक्षक, परम तपस्वी, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने वाले श्री महाराज जी
संतों की सेवा में हमेशा तत्पर रहा करते थे। वृंदावन सुदामा कुटी के एक उच्च स्तरीय संत परम पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज जी के बारे में एक अत्यंत मधुर एवं भाव विभोर कर देने वाला प्रसंग सुनाया करते थे। एक बार वृंदावन की रासलीला के स्वरूपों का अयोध्या में आगमन हुआ। रासलीला देखकर सुदामा दास जी वृंदावन चले आए। जब महाराज जी को यह बात पता चली तो वे भी उनके साथ साथ वृंदावन चले आए। वहां ज्ञान गोदड़ी में दोनों की मुलाकात हुई और इधर श्री अवध में महाराज जी की खोज प्रारंभ हुई। तब पता चला कि महाराज जी सुदामा दास जी के साथ वृंदावन चले गए हैं और इधर वृंदावन में सुदामा दास जी महाराज श्री को समझा बुझाकर पुनः श्री अवध लेकर आए और फिर रासलीला शुरू हुई। इस तरह के संत प्रेमी थे महाराज जी। महाराज जी बड़े ही उदार एवं अपने गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलने वाले बड़भागी महापुरुष थे। महाराज जी पर उनके गुरु की विशेष कृपा रहती थी। अपने अन्य गुरु भाइयों के साथ अपने गुरु की सेवा में खड़े युवा महाराज जी को आप फोटो में देख सकते हैं। महाराज जी नियम पूर्वक भजन को ही महत्व देते थे। महाराज जी एक नियमनिष्ठ साधक थे जो कठोर से कठोर नियम का भी पालन नियम पूर्वक कर लेते थे। महाराज जी ने 36 वर्षों तक जल ग्रहण नहीं किया। जल के स्थान पर उन्होंने दूध ग्रहण किया। 36 वर्षों के पश्चात ही महाराज जी ने थोड़ा थोड़ा जल ग्रहण करना शुरू किया। महाराज जी अनेक विपरीत समय में भी समय से अपना भजन पूजन संपन्न कर लेते थे। वे अक्सर कहा करते थे, भगवत भजन का नियम ले लेना चाहिए, परलोक की चिंता मनुष्य को रहती है। परलोक का बनना भागवत नाम से ही होता है, इसलिए जहां तक हो सके भगवान का नाम स्मरण प्रतिदिन करते रहना चाहिए नियम से। एक बार की बात है, रात्रि 2 बजे आश्रम में एक साधु पहुंचे जिनके पास सिर्फ एक कमंडल और एक डंडा था। वहां आने पर उन्होंने देखा कि आश्रम में सभी लोग सो रहे थे, सिर्फ महाराज जी जगे हुए थे। तत्क्षण महाराज जी अपने कमरे से निकले और उन्होंने उन साधु को अपने पास बुलाकर बिठाया, उन्हें जल पिलाया और बगल के कमरे में सोने रहने की व्यवस्था की और फिर शांतिपूर्वक अपने कक्ष में आकर भजन पूजन करने लगे। महाराज जी के इस उदार स्वभाव को देखकर उन साधु का हृदय महाराज जी के प्रति श्रद्धा एवं आदर से ओतप्रोत हो गया। ऐसे दयालु संत सेवी थे हमारे महाराज जी। एक बार की बात है, एक गरीब महिला जिसका घर महाराज जी आश्रम के निकट था, वो अक्सर उस आश्रम से जल लेने आया करती थी। वो बड़े श्रद्धापूर्वक महाराज जी को प्रणाम किया करती थी। उस महिला के पास एक गाय थी जिसने एक नवजात बछड़ी को जन्म दिया था। किसी कारणवश वो गाय बीमार पड़ गई। गाय ने खाना पीना सब बंद कर दिया, वो बस चुपचाप सोई रहती थी। इसी वजह से वो महिला बहुत परेशान थी। वो रोज नित्य नियम के तरह आश्रम से जल लाने गई। तभी अचानक उसकी नजर महाराज जी पर पड़ी। वो अचानक कुछ कहने के लिए महाराज जी की तरफ मुड़ी। तभी सहसा महाराज जी बोल उठे, बेटी, ये प्रसाद है केला और गुड़ का, जरा तुम इसे अपनी गाय को खिला देना। वो प्रसाद लेकर जैसे ही गाय के पास आई, गाय उठकर खड़ी हो गई और उसने झपट कर उस प्रसाद को खाना प्रारंभ कर दिया। वहां खड़े सभी लोग इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, पर वो महिला जोर से बोल उठी, अरे वाह, मेरी गाय महाराज जी के चमत्कार से ठीक हो गई। इस तरह के अनेकानेक चमत्कार महाराज जी कर देते थे और किसी को इस बात का आभास भी नहीं होता था।
ऐसे थे हमारे महाराज जी। एक और चमत्कारिक घटना जिसकी चर्चा भक्तगण करते हैं वो कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक सज्जन जो कोई मुंबई में रहते हैं, उनका पहले एक सामान्य कारोबार था जिसमें एक बार उन्हें कुछ कारणों से थोड़ा नुकसान हो गया। इसके पश्चात वे बहुत परेशान रहने लगे। तभी अचानक उन्हें महाराज जी की याद आई। तब उन्होंने यह सोचा कि इस परिस्थिति में अवश्य महाराज जी उन्हें कोई उचित समाधान बताएंगे। वे तत्काल महाराज जी के दर्शन करने चित्रकूट आए। महाराज जी को प्रणाम कर वह उनके कक्ष में बैठ गए। उनके आने के थोड़ी देर बाद महाराज जी ने उनसे कहा, बेटा, तुमने बहुत लंबी यात्रा की है, तो अभी तुम लोग थके हुए हो, इसलिए पहले स्नान करके थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लो। तो उन लोगों ने वैसा ही किया। रात्रि 8 बजे वे लोग पुनः महाराज जी के कक्ष में आकर बैठे। तब महाराज जी से वार्तालाप करते हुए उन्होंने कहा, आज यहां आने में बहुत परेशानी हुई। 1-2 जगह पुल टूटा हुआ था, लेकिन आपकी कृपा से हम लोग यहां पहुंच गए। तब महाराज जी ने बड़े ही रहस्यात्मक ढंग से मधुर मुस्कान बिखेरते हुए उनकी तरफ देखा और कहा, तुम लोग प्रयास करके यहां के कुछ लोगों को लेकर पुल निर्माण का कार्य क्यों नहीं करते? इससे लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। बात आई गई हो गई। तत्पश्चात वे लोग मुंबई लौट आए। यहां आने के बाद वे सज्जन अपने परिवार के साथ बातचीत कर ही रहे थे, तभी उन लोगों को ध्यान आया कि अरे, महाराज जी ने पुल बनाने के संबंध में कुछ कहा था। और तब से वे लोग पुल निर्माण का कार्य करने लगे और इस कार्य क्षेत्र में उन्होंने प्रगति एवं सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। लोगों की किस्मत ऐसे बदलने की क्षमता रखते थे हमारी महाराज जी। इसी प्रकार की एक चमत्कारिक घटना महाराज जी के एक भक्त जो दिल्ली के निवासी हैं, उनके साथ भी हुई। उनका परिवार पहले मध्यम वर्गीय था और वे एक सामान्य व्यापारी थे। एक बार महाराज जी का उनके यहां आगमन हुआ, तो जब वे उनके घर पहुंचे तो कुछ देर बाद उन्होंने महाराज जी से अपनी एक खाली जमीन की चर्चा की जो उनके निवास से कुछ दूरी पर थी। वे लोग महाराज जी को वो जमीन दिखाने ले गए। जैसे ही महाराज जी वहां पहुंचे तो वे वहां घूमने लगे। वे लोग महाराज जी को बड़े आश्चर्य के साथ देखने लगे, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे उस जगह का सूक्ष्म रूप से गहन सर्वेक्षण कर रहे हो। अचानक एक जगह रुककर महाराज जी बोल उठे, यहां पर तुम लोग कोई उद्योग लगाओ, इससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। उन लोगों ने वैसा ही किया और इससे उन्हें बहुत लाभ हुआ। अब वे एक अच्छे एवं प्रतिष्ठित व्यापारी के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह महाराज जी अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते थे। एक बार की बात है, मेरे भैया यानी चंद्रचूड़ एक अन्य बालक के साथ खेल रहे थे। एक पत्थर से टकरा जाने के कारण उनका घुटना बुरी तरह कट गया। वे दोनों डर के कारण वहां चुपचाप बैठे हुए थे। तभी मेरी मां आरती दिखाने बाहर आई। उनकी नजर जैसे ही मेरे भैया के घुटने पर पड़ी तो वो घबराकर जल्दी मेरे भैया को लेकर डॉक्टर के यहां गई। वापस लौटते समय मेरी मां मेरे भैया से बोली, आज महाराज जी के दर्शन मत करो, तुम्हें पैर में बहुत तकलीफ है, कभी और चलेंगे। लेकिन भैया ने हट करना प्रारंभ कर दिया कि वे महाराज जी के दर्शन करेंगे। तो फिर अंततः मेरी मां मेरे भैया को लेकर महाराज जी के दर्शन करने आश्रम में आई। जब वे लोग महाराज जी के कक्ष में पहुंचे तो महाराज जी ने मेरे भैया की चाल ढाल में परिवर्तन को देखकर मेरी मां से पूछा कि मुन्ना को क्या हुआ है। तब मेरी मां ने उत्तर दिया, महाराज जी, इसका घुटना कट गया है, अभी इसे डॉक्टर के यहां से दिखा के आ रही हूं। इसे चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी, लेकिन फिर भी ये जिद करके आ गया
कि मैं महाराज जी के दर्शन करूंगा। महाराज जी भावुक हो उठे और उन्होंने भैया को आशीर्वाद दिया कि आज से इसे कोई चोट नहीं लगेगी। इसके कुछ दिनों बाद एक घटना घटी जिसमें एक मोटरसाइकिल चालक ने अपनी मोटरसाइकिल मेरे भैया की टांगों के बीच में घुसा दी। तभी आसपास खड़े सभी लोग दौड़ते हुए यह कहते हुए आए कि अरे अरे, ये क्या हुआ, बच्चे को चोट लग गई। किंतु आश्चर्य, बड़े ही चमत्कारिक ढंग से मोटरसाइकिल अपने आप रुक गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक रखा हो। यह देखकर चालक भी हतप्रभ था कि मोटरसाइकिल अपने आप कैसे रुक गई। जितने भी लोग वहां उपस्थित थे सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ। इस तरह महाराज जी की कृपा एवं आशीर्वाद के प्रभाव से एक बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई। सन 2004 के सितंबर महीने की घटना है। एक दिन अपने नियमानुसार मेरी मां महाराज जी के दर्शन करने आई हुई थी, किंतु वह थोड़ी व्यथित एवं चिंतित थी। यह देखकर महाराज जी ने उनसे पूछा, बेटी क्या बात है, कोई कष्ट है क्या? किंतु जब तक मेरी मां महाराज जी के इस प्रश्न का उत्तर देती उससे पूर्व मेरे भैया बोल उठे, महाराज जी, पिताजी को बहुत ज्यादा खांसी है। तब मेरी मां बोली, महाराज जी, उन्हें दमे की शिकायत है। इतना कहकर वे फूट फूट कर रोने लगी और फिर उन्होंने कहा, क्या बताऊं महाराज जी, उन्हें दमे की शिकायत है और इसे टॉन्सिल है। इस कारणवश ये कई बार बीमार पड़ जाता है। इन सारी दिक्कतों के कारण मैं बहुत चिंतित एवं व्यथित रहती हूं। महाराज जी को मेरी मां का कष्ट देखकर उन पर दया आ गई और वे बोले, ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। इसके कुछ समय पश्चात मेरे पिताजी एवं मेरे भैया बड़े ही चमत्कारिक ढंग से ठीक होने लगे और जल्द ही वे दोनों पूर्णतः स्वस्थ हो गए। सन 2005 की घटना है। एक बार महाराज जी अंध विद्यालय में बच्चों से मिलने एवं उन्हें दान देने जा रहे थे। तभी अचानक एक बूढ़े व्यक्ति पर उनकी नजर पड़ी जो सड़क पर कंबल ओढ़कर बैठा हुआ था। वे उनके पास गए और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम बीमार हो? तब उस बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है और मैं इधर उधर भटक रहा हूं। महाराज जी ने फिर पूछा, तुमने कुछ भोजन किया कि नहीं? तब उस व्यक्ति ने ना में उत्तर दिया। तब महाराज जी ने तुरंत आश्रम से एक व्यक्ति को बुलाकर उससे कहा, इसे तुरंत आश्रम में ले जाओ और इसके रहने की व्यवस्था करो और इन्हें कुछ भोजन दो। और तब महाराज जी ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि आप इनके साथ जाकर भोजन कर आराम करें। तब रोज आश्रम में कीर्तन किया करें। और यह कहकर महाराज अंध विद्यालय की ओर चल पड़े। इस प्रकार महाराज जी दिन दुखियों के कष्ट हर लिया करते थे। महाराज अति सौम्य एवं विनोदी स्वभाव के थे। उनका सानिध्य प्राप्त कर दुखी से दुखी व्यक्ति भी सुख एवं शांति का अनुभव कर लेता था। महाराज जी 65 वर्षों तक प्रतिवर्ष गंगोत्री जाया करते थे और वहां वे परम पूज्य श्री मौनी बाबा के आश्रम में रुका करते थे। और वहां ठहरने के लिए श्री मौनी बाबा जी ने महाराज जी को एक विशेष कक्ष दिया था जहां महाराज जी साधना करते थे। उस कक्ष में एक चमत्कार है जो इस बात का प्रमाण है कि महाराज जी हनुमान जी के अनन्य भक्त, उपासक व साधक थे और उन्होंने हनुमान जी की साधना कर सिद्धि प्राप्त की थी। और वह चमत्कार यह है कि आज भी उस कक्ष में दीवार पर हनुमान जी की प्राकृतिक छवि बनी हुई है। महाराज जी ने अपने जीवन काल में अनेकों लोगों के दुख हर लिए। महाराज जी की सिर्फ एक किडनी काम कर रही थी और वो भी
सिर्फ 25%। किंतु उन्हें देखकर किसी को भी इस बात का आभास नहीं होता था, क्योंकि महाराज सदैव ईश्वरीय भक्ति के आनंद रस में मग्न रहते थे। एक बार महाराज जी की तबीयत खराब हुई तो जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर भी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि महाराज जी इस अवस्था में भी इतने सामान्य अपने दैनिक कार्य संपन्न कर लेते हैं। जब महाराज जी का साकेत धाम के लिए महाप्रयाण हुआ तो कुछ ऐसे चमत्कार हुए जिन्हें देखकर सभी लोगों का हृदय महाराज जी के प्रति श्रद्धा एवं आदर से ओतप्रोत हो गया। उन्हीं में से एक चमत्कार यह है कि आकाश में हनुमान जी की आकृति बन गई और लोगों ने माना कि हनुमान जी महाराज जी को लेकर साकेत धाम जा रहे हैं। महाराज जी एक सिद्ध संत थे, तपस्वी थे और वे एक ऐसे संत थे जिन्हें देखकर लोगों का हृदय भारतीय मनीषा के प्रति आदर एवं श्रद्धा भाव से भर जाएगा। पूज्य महाराज जी ने अनेकों लोगों के जीवन को उचित मार्ग पर लाया, अनेकों के कष्ट हरे, अनेक लोगों के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत की। ऐसे महात्मा के आगे भला कौन नतमस्तक नहीं होगा। करुणानिधि एवं तपोमूर्ति श्री महाराज जी का सिद्धांत था कि साधु को छिपना चाहिए, छपना नहीं चाहिए, किंतु उनकी आभा इतनी तेजोमय थी कि उससे प्रभावित होकर कई लोग महाराज जी के भक्त बने और महाराज जी ने अपने सारे भक्तों का कल्याण किया। ऐसे थे हमारे महाराज जी। आशा करता हूं कि आपको महाराज जी की जीवनी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो कृपया दूसरों के साथ भी अवश्य शेयर करें। भविष्य में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं शिवांश जी से मिलूंगा और वहाँ की वीडियो हम बनाएंगे और YouTube के माध्यम से आपको दिखाएंगे, जहाँ पर पंजाबी बाबा की समाधि है या फिर जहाँ वो मंदिर में बैठा करते थे, या फिर जो भी आपने घटनाएं सुनी हैं उन जगहों के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और एक नया चैनल जो मैंने बनाया है सिद्ध संतों की खोज, तो वहाँ पे वो अपलोड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिया है, उन्हें आप अवश्य देखिए। वहाँ पे पंजाबी बाबा की पहले की जीवनी भी मिल जाएगी, हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। पैट्रियन पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री पंजाबी बाबा की। अगर आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमें सहयोग दे सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप वहां से भी सहयोग कर सकते हैं। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।